Okay, so I think we should resume now. Okay, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लूँ. ओके, तो हमने डाटा सेंड कर लिया है और लाइक डेटाबेस में भी हमने सेव करवा लिया और हम वो भी कर पा रहे हैं. ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिडायरेक्ट भी हमने कर लिया हेडर के फंक्शन से, लाइक इस तरह. और अब हमने क्या करना है, अब हमने जहाँ पर जो डाटा शो करवाना है वो यहाँ पर ये स्टैटिक डाटा है. ठीक है, ये हमने टेब उस टाइम टीआर के थ्रू जो करवाया हुआ है ये सारा वो डाटा है, लेकिन अब हमें स्टैटिक नहीं चाहिए. अब हमें चाहिए जो जो लाइक डाटाबेस में हमारे पास टेबल में डाटा है वो चाहिए. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, जो दो नीचे वाली रोज हैं मैं उनको मिटा रहा हूँ जस्ट. ठीक है, इनकी अब ज़रूरत नहीं है हमें. सिंपली हम क्या करते हैं, टेबल के बाद यहाँ पर अपना PHP का कोड लिखते हैं. ठीक है, और इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं अपना, इंक्लूड कर लेते हैं वही कनेक्शन की फाइल. connection.php. और उसके बाद अब हमारी आ जाएंगी क्वेरीज. तो अब जो एसक्यूएल की क्वेरी आएगी वो होगी शो करवाने के लिए, लाइक टेबल का जो हमने डाटा है वो शो करवाना है. और रीड क्या, लाइक रीड ये हमने किया था ऐड करने के लिए डाटा. और अब हमने क्या करना है, अब हमने उसको रीड करना है. तो रीड करने के लिए हमारे पास हम कनेक्शन बिल्ड कर लिया हमने. उसके बाद हमारे पास फिर अब दोबारा एसक्यूएल क्वेरी आएगी हमारे पास, एसक्यूएल क्वेरी. और यहाँ पर हम अपनी क्वेरी लिख लेते हैं. रीड करने की जो हमारे पास सारे कॉलम्स और सारी रोज को रीड करने के लिए हमारे पास हम यूज़ करते हैं स्टैटिक. स्टैटिक का क्या मतलब होता है, लाइक वो सारी रोज पे जाए और जितने का जितना डाटा है सारा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं सबको जाकर रीड कर ले. ठीक है, और अब हमने क्योंकि सारा ही मतलब डाटा रीड करवाना है तो यहाँ पर हम स्टैटिक लगा देंगे. और उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद जस्ट हमें लूप लगाएंगे और वो सारा हम डाटा फेच कर लेंगे जो भी हमारा डाटा पर. फिलहाल हमारे पास जस्ट एक ही रो है तो एक ही आएगी, बाद में हम देखेंगे कि जितना हमने बाद में डाटा ऐड करना है तो वो भी हम वहाँ से फेच करेंगे. ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम. फ्रॉम के बाद हमने टेबल नेम लिखना होता है. टेबल हमने नेम लिखा है स्टूडेंट तो हम स्टूडेंट रख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद बस यहाँ पर हमें यही करना है. रिजल्ट हम ले लेते हैं वेरिएबल और इसके अंदर एसक्यूएल क्वेरी इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए. और इसी तरह कनेक्शन, वही कनेक्शन के फाइल से जो वेरिएबल आ रहा है हमारे पास. और दूसरा हमारे पास होता है जो हमने क्वेरी लिखी थी उसका नेम. ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पर दोबारा एसक्यूएल की क्वेरी लगानी है. ठीक है, इफ क्या हो, माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रोज, अगर उसको जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं उसको मिलती हैं, सॉरी मैं यहाँ पर माई एसक्यूएल नम 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 रोज. ठीक है, माई के नंबर ऑफ रोज के उसको जितना भी डाटा और जितनी भी रोज मिले उनको वो जो रिजल्ट में आएंगी. ठीक है, रिजल्ट में क्या हो रहा है, एसक्यूएल की एग्जीक्यूट हो रही क्वेरी. कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, ये वाली. ये क्वेरी क्या करती है, सारे डाटा जितने भी नंबर ऑफ रोज होगी उनको रीड करने के लिए यूज होती है. ठीक है, तो जितनी भी नंबर ऑफ रोज होगी एसक्यूएल के वेरिएबल में आ जाएंगी और फिर एसक्यूएल के वेरिएबल में हम जो है एग्जीक्यूट करा रहे हैं वो इसमें आ जाएगा सारा डाटा, मतलब इतनी रोज होगी. और इसको हम चेक कर लेंगे अगर इफ, मतलब इफ की कंडीशन हमने लगा दी है इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसके अंदर एक भी डाटा है तो इसके अंदर आ जाए. ठीक है, इसके अंदर आकर और यहाँ पर हमने अब करवाना है सारी डाटा को रीड करवाना है. ठीक है,
और ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है इसको हम यहाँ पर क्लोज नहीं करते। पीएचपी में हमें मतलब ये भी फैसिलिटी है कि हम जो ब्रैकेट है वो कहीं भी जाकर मतलब फाइल के एंड पर या कहीं भी जाकर क्लोज करते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ, ठीक है। हमें डाटा के बाद ही सारे टेबल रो के बाद क्लोज कर लेता हूँ। सिंपली मैंने दोबारा पीएचपी का सिंटैक्स लिखा, यहाँ पे आके इसको क्लोज कर लिया, ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे अगर मैंने इस यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये भी ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो, ये बता रही है कि ये जो ब्रैकेट है ये यहाँ पे क्लोज हो रही है, ठीक है। और इफ़ की कंडीशन जो है मतलब वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर क्लोज हो रही है। अब मुझे डाटा जो चाहिए वो सारा डायनामिक चाहिए। ये तो स्टैटिक ही रहेगा क्योंकि ये जस्ट कॉलम नेम्स हैं तो इनको हमें चेंज करना, लेकिन उसके अंदर जो नीचे डाटा आ रहा है वो हमने चेंज कराना है, ठीक है। तो अब मतलब इसकी ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पर। अब जो हमने सारा काम करना है वो इनके अंदर करना है, ठीक है। उसके उससे पहले हमें एक और चीज़ भी चाहिए। इफ की कंडीशन तो लगा ली, इसको नंबर ऑफ रोज में मिल गया, ठीक है। अब उनको लाइक एक एक वन बाय वन रीड कैसे करेगा, और वो कौन, फिर उसको हम वन बाय वन उनको रीड करना है। पूरी रो को एक दफ़ा वन बाय वन रीड करेगा, फिर उसके बाद फिर उसको नेक्स्ट रो चाहिए, फिर उसको नेक्स्ट चाहिए, तो इस तरह ये से डाटा होगा। तो उसके लिए हमें वाइल लूप लगानी पड़ेगी। तो बजाय इसके मैं इसको भी ऊपर ही लगा लेता हूँ, वाइल लूप को भी यहीं पर। वाइल लूप और डॉलर रो इक्वल्स टू, अब ये इक्वल किसकी आएगी, माई एसक्यूएल fetch fetch a sock, ठीक है। ये हमें बता रहा है कि हमें क्या रिटर्न, फेच रिजल्ट इज एसोसिएटिव अरे हमें रिटर्न करता है, ठीक है। और ये जो माई एसक्यूएल इसको हम सॉरी रिजल्ट दे देंगे अंदर, मतलब इसको हम पैरामीटर एज अ रिजल्ट पास कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो भी अब डाटा होगा लाइक एसक्यूएल ये जो रिजल्ट में हमें पहले उसको रो का उसने चेक कर लिया कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं, माई नंबर ऑफ रोज हमने चेक कर ली कि कितनी नंबर ऑफ रोज हैं। फिर उनको रीड करने के लिए हम एक हमने वेरिएबल लिया, लाइक जब फर्स्ट टाइम रो में आएगा, लाइक इसको एक रो मिल गई तो वो माई फेच माई एसक्यूएल फेच सॉक से उसको पहली रो को इंसर्ट कर लाइक रीड करेगा और उसका यहाँ पर डाटा उसको मिल जाएगा। इसकी भी जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो मैं नीचे जाके क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे। अब ये लाइक अगर मैं इस पे लेकर जाऊँ कर्सर तो मुझे बता रहा है कि ये यहाँ से ये क्लोजिंग हो रही है, और इसकी क्लोजिंग पे लेकर जाऊँ तो ये स्टार्ट है इसका और ये इसका क्लोजिंग है। ठीक है। और अब हम इसमें देख लेते हैं आगे कि हमने डाटा डायनामिक डाटा कैसे लेके आना है, ठीक है। तो सिंपली हमने कुछ भी यहाँ पर जस्ट लिखना है कि जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी जो भी मतलब डाटाबेस से आ रही है उसको भी हमने अलग से पीएचपी के कोड के अंदर कर लेना है। पीएचपी यहाँ पर आ जाएगी इको की कमांड, और डॉलर रो जो हमने ये वाला वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किया है इसको हमने यूज़ करना है। इसके अंदर कौन सा डाटा आ रहा है वो वन बाय वन जो डाटा को रीड करता है। माई फैच माई फैच एसक्यूएल नंबर ऑफ रोज जो है वो चेक करेगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, और माई एसक्यूएल फेच असॉक जो है वो रिजल्ट चेक करेगा, फिर उनको लाइक एक एक वन बाय वन उनको रीड करता जाएगा। वो हम किससे कर रहे हैं, वाइल लूप के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। वाइल लूप क्या करता है, वन बाय वन उनको रीड करता जाएगा। और रो के अंदर फर्स्ट पे मुझे क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब यहाँ पर मैंने कौन सा नेम लिखना है, यहाँ पर वो लिखना है जो मैंने डेटाबेस में नेम लिया था, ठीक है। लाइक इस तरह रजिस्ट्रेशन नंबर, और मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और बाकी मैं पेस्ट करता हूँ क्योंकि उस उधर बस मुझे अब जो है वो कॉलम का नेम चेंज करना है और कुछ भी नहीं है, ठीक है।
और यहाँ पे हम ले लेते हैं एफ नेम, यहाँ पे मैंने लिया था एल नेम, और यहाँ पे मैंने लिया था सी जी पी ए। ठीक है, यही था। ठीक है, एफ नेम, एल नेम और सी जी पी ए। और आई होप एवरीथिंग विल बी गुड। लेट्स चेक। हम इसको आगे रिफ्रेश करते हैं। ये आ गया डाटा हमारा। अब ये डाटा जो आ रहा है ये डायनामिक डाटा आ रहा है। ठीक है, जो हम यहाँ से ऐड करते जाएंगे वो हमें यहाँ पर शो होता जाएगा। ठीक है, और हम ऐड पे जाता हूँ, यहाँ पर कोई और ऐड कर लेता हूँ डाटा। 73, यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी है, और इसका भी 3.5 में ले लेता हूँ, या कुछ भी 6। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए था, मुझे जस्ट रो ऐड करनी थी। तो इसको भी हम देख लेते हैं क्या मसला आ रहा है। ये इसलिए मसला आ रहा है क्योंकि जो ये मैंने लूप ली है, ये इन जो हेड के हमारे पास हेडिंग्स थी वो उसके ऊपर ली है। नहीं करना क्या चाहिए था, मुझे ये टी बॉडी के अंदर लेना चाहिए था, ताकि ये जो फैच करे जो वो जस्ट इन रोज को चेक करे आकर। तो मैं जस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और टी बॉडी के बाद आकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अभी क्या करेगा, जस्ट ओनली रोज को वापस रिटर्न करेगा। ठीक है, अब ये डाटा जो आ रहा है ये हमारे पास डायनामिक डाटा आ रहा है, और ये डाटा कहाँ से आ रहा है, ये हमारे पास डाटाबेस से आ रहा है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, डाटा ऐड करने से हमारे पास यहाँ पर लोड हो रहा है, और फिर हम उसको अपनी वेबसाइट में फैच करके ला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इस तरह कंप्लीट वर्क कर रहा है। और अब हम देख लेते हैं कि हमने एडिट करना है फॉर्म पर। मुझे जो डाटा मैंने एंटर किया है मुझसे गलत हो गया। रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा यहाँ पर 75 था, मैंने ऐड करना था, लेकिन मैंने 74 ऐड कर दिया। तो उसके लिए मैंने दो इसलिए किए हैं, डायरेक्ट एडिट पे चला जाए तो यही डाटा उसको शो हो जाए, और वो एडिट करके जस्ट सबमिट कर दे। ठीक है, वो दोबारा एडिट हो जाए। और अलग पेज मैंने इसलिए लिया है कि अगर उसको एडिट करना है कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन नंबर, वो एडिट पे जाएगा। और एडिट के लिए हमने जो बनाया था पेज, एडिट के लिए जो हमने पेज बनाया था वो वहाँ पर जाए, और वहाँ पर उससे पहले आईडी पूछे, और आईडी पूछने के बाद वो उसको डाटा शो करवाए, और उसके बाद उसको एडिट करे। तो जो प्रॉब्लम आ रहा है मैं इसको सेट कर लेता हूँ। edit डॉट php, इसमें कॉल लॉर्ज मैंने 12 लिया हुआ है, इसलिए लॉर्ज के बाद में 26 कर दिया है मैंने। वो होपफुली ठीक हो जाएगा। ठीक है, अभी सेंटर में आ गया कॉल लॉर्ज, क्योंकि वो लार्ज स्क्रीन्स के लिए था, तो वो इसलिए फुल 12 कॉलम्स ऑक्यूपाई कर रहा था। क्योंकि यहाँ पर कॉल एमडी मैंने जस्ट 6 किया हुआ है, तो ये मीडियम लेवल तक, मिनिमम मीडियम तक, इसका मतलब ये होता है कि लार्ज, मीडियम से लार्ज तक जितने भी होंगे उनमें सिर्फ कॉल 6 आएगा। मीडियम से लाइक जैसे ही विड्थ कंप्लीट नीचे जाएगी तो उसको ये चेंज कर लेगा अपनी विड्थ को। इसको मैंने, क्योंकि कॉल एस3 ये कल आपको समझाने के लिए मैंने किया था। ठीक है, और अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, ठीक है, जैसे ये एमडी से नीचे जा रहा है तो ये 12 के 12 कॉलम्स ऑक्यूपाई कर रहा है। और एमडी तक मैंने इसको कितना रखा हुआ है, एमडी तक अगर विड्थ है, मतलब एमडी की विड्थ इतनी होती है, और ये जितनी है तो ये 6 का है। इससे जैसे ही छोटा होगा तो वो 12 कॉलम्स ऑक्यूपाई करने लग जाए। ये डाटा बस बूटस्ट्रैप की ही वो क्लासेस हैं, वो जो मैंने समझाया था। ठीक है, और एडिट के पेज में हम एक चीज़ मैंने कहा था मैं कल ऐड करूँगा शायद, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड नहीं किया हुआ मैंने, ताकि वो रजिस्ट्रेशन नंबर पहले क्लिक कर रजिस्ट्रेशन नंबर पे, और उसको वो यहाँ पर सारा ऑटोमेटिकली डाटा यहाँ पर मिल जाए। हमने दो चीज़ें कर ली हैं, हमने डाटा ऐड भी कर लिया है, और उसको फिर हम लाइक कैसे फैच कर रहे हैं अपनी उसमें, तो वो भी हमें मिल गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर मिलके अपनी फाइल्स को मैं क्लोज कर लेता हूँ।
इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ, डिलीट की फाइल मैं क्लोज कर लेता हूँ। और अब मुझे एडिट की जाना है और यहाँ पर मुझे ऊपर एक और फॉर्म बनाना है। फॉर्म बनाए जहाँ से पूछे कि लाइक आपको जो है सर्च करने के लिए इनपुट ले, एक ऐड रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च करे और फिर उसका रजिस्ट्रेशन जो भी एंटर करेगा वो सबमिट पे क्लिक करे तो ऑटोमेटिकली वो इन फॉर्म्स में सारा डाटा शो हो जाना चाहिए उस रजिस्ट्रेशन नंबर का जो भी वो ऐड करे। तो उसके लिए पहले मुझे अब यहाँ पर एक और फॉर्म चाहिए। फॉर्म फिलहाल मैं इस पर एक्शन नहीं लिख रहा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा, ठीक है। तो फॉर्म के अंदर अब मुझे इसको मैं क्लास दे देता हूँ, जिस तरह बस नीचे दी है सारी वही क्लास ग्रुप, बल्कि मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे एक जस्ट लेबल चाहिए। और लेबल के अंदर यहाँ पर मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ठीक है, और प्लेस ऑर्डर में लिख देता हूँ मैं इंटर दी नंबर टू फाइंड, ठीक है। और उसके नीचे मैं एक बटन ले लेता हूँ इनपुट और ये इसकी टाइप होगी सबमिट। और इसमें जो वैल्यू होगी इसकी वो मैं लिख देता हूँ सर्च, ताकि ये सर्च करे और उसको बटन पे शो करवा रहा हो कि ये सर्च का बटन है। क्लासेस में ले लेता हूँ BTN बूटस्ट्रैप की और BTN कॉन्स इन्फो, सॉरी BTN इन्फो है। और इसके अलावा मॉडर्न टॉप वो भी मैं इसको देता हूँ 4 ही चाहिए मुझे, ठीक है। ये हमारे पास होगी। और अब जो है अब मुझे क्या करना है, अब एक्शन एक्शन पे वो जो गेट और पोस्ट का मैंने मेथड बताया था वो तो कर रहा था लाइक मेथड जो है दूसरी फाइल में सेंड करने के लिए, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर हमें अगर इसको ना भी यूज़ करें तो ठीक रहेगा, अगर यूज़ कर लें तो इसको, क्योंकि अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एक्शन जो है वो इसी फाइल पे चाहिए। लाइक मैं ये चाहता हूँ कि किसी और फाइल पे एक्शन ना हो, एक्शन जो हो इसी फाइल पे हो। तो उसके लिए भी PHP का लाइक जैसे हम यहाँ पे पहले किसी और फाइल का नेम लिख दिया था ऐड में जाकर ऐड डाटा, तो एक्शन जो हो रहा था वो ऐड डाटा पे की फाइल पे जाकर हो रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि एक्शन इसी फाइल पे हो और जो फिर एक्शन होके परफॉर्म हो तो उसके बाद डाटा जो आ जाए वो इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। मतलब जैसे उसका फर्स्ट नेम था, उस आईडी का उसका लास्ट नेम क्या था, उसका CGPA क्या था, वो इसमें आ जाए, ऑटोमेटिकली फिल हो जाए जैसे ही मैं उस आईडी को सर्च करके एंटर करूँ। और सबमिट पे जब चेंज करूँ तो वो चेंज हो जाए, डेटाबेस में भी चेंज हो जाए और वहाँ पर टेबल में भी जाकर चेंज हो जाए। तो उसके लिए भी PHP का फंक्शन है। PHP हम उसके सिंटैक्स जब भी हमें HTML में PHP का कोई कोड करना है तो उसके लिए हमें उसका पहले ये स्टार्टिंग और क्लोजिंग टैग लास्ट में लिखना है। ये स्टार्टिंग टैग है PHP का और ये इसका क्लोजिंग टैग है। अगर हमने HTML में PHP का करना है तो वो हम इको के साथ करली ब्रेसेस सॉरी इको के साथ डबल कोटेशन में कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ एक्शन जो परफॉर्म हो वो सर्वर, ठीक है। अब ये सर्वर क्या करता है, ये हमें डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड करता है। लाइक मैं आपको एक्टिविटी की फाइल में जाकर यहाँ पर करवा देता हूँ $इको सर्वर और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ PHP सेल्फ। मतलब ये जो है उस पेज का जितना भी सारा मतलब सर्वर साइड का जितना भी डाटा होगा ना वो मुझे प्रिंट करके दिखा देगा। ये मेरे पास फाइल कहीं पे है यहाँ पे अपना, ठीक है। ठीक है, अब PHP जस्ट मैंने सेल्फ लिखा था तो उससे मुझे ये मिल रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल नहीं यूज़ करता और मैं यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट आल डाटा, क्योंकि ये अरे है तो होपफुली इसमें वर्क करना चाहिए इसको, ठीक है। और इसकी सेटिंग के लिए मैं इसको लिख लेता हूँ इको
ऑनेस्टली आज जाकर मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, ये सारा डाटा अब जो मुझे मिल रहा है वो PHP सर्वर से मिल रहा है। ठीक है, और इसमें लाइक HTTP कनेक्शन क्या है मेरा, कीप लाइव, ये माई एसक्यूएल होम मेरा पेज क्या है, HTTP मेरा होस्ट क्या है, लोकल होस्ट है, और कैश कंट्रोल, मतलब ये जो सारा ये जो फंक्शन है डॉलर अंडरस्कोर सर्वर, ये सारा डाटा हमें उससे में, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें जस्ट ये PHP सेल्फ चाहिए। PHP सेल्फ हमें क्या रिटर्न कर रहा है, उसी URL का हमें वही फाइल रिटर्न कर रहा है, लाइक जो एक्शन परफॉर्म होगा तो वो उसी फाइल पे होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस PHP सेल्फ को यूज कर लेते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, हम इसको मैं बता रहा था, जो PHP जो हमारे पास डॉलर सर्वर जो है उससे हमें सारा ये डाटा मिलता है। ठीक है, ये सारा सर्वर साइड का लैंग्वेज होता है, लाइक सर्वर सॉफ्टवेयर क्या है हमारा वो भी बता रहा है, क्या अपाची उसका वर्जन क्या है, फिर वही बता रहा है सर्वर नेम, लोकल होस्ट है हमारा, सर्वर एड्रेस वो बता रहा है, सर्वर की पोर्ट क्या है वही बता रहा है। मतलब ये जो वेब डेवलपमेंट में सारा कुछ यूज होता है, लेकिन ये बहुत मतलब आगे जाके यूज होता है। ओके, तो इसको हमें यहाँ पे मैं वही है, क्योंकि मुझे एक्शन गेम पे करवाना है, तो इसके लिए मैं अंदर लिख लेता हूँ PHP सेल्फ। ठीक है, जो एक्शन परफॉर्म होगा वो इसी फाइल पर होगा। उसके बाद मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब मुझे नेम चाहिए इसका भी, सॉरी नेम, और इसको भी मैंने कोई नेम देना है, ताकि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे तो वो मुझे गेट करना है मैंने, ताकि उस वो जो नंबर मुझे जो यूज़र ऐड एंटर करेगा उस नंबर से आगे फिर मतलब मैंने उसी के अकॉर्डिंग मैंने डाटा प्रिंट करवाना है ना नीचे, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी चाहिए मैं उसको RG NM कर लेता हूँ। और सबमिट के बटन को भी मैं इसको भी नेम दे देता हूँ, सिर्फ या सर्च का दे देता हूँ, सर्च ठीक है। ठीक है, इसको मैंने सर्च का दे दिया और उसको मैंने नेम दे दिया सबमिट का। ठीक है, और अब दूसरे फॉर्म का मैंने सारा कोड करना है। ठीक है, अब क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ एडिट की फाइल में, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया मेरे पास। अब जो यूज़र एंटर करेगा, मैं चाहता हूँ कि जैसे सर्च पे क्लिक करें तो यहाँ पर उसको सारा वो जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका डाटा मिल जाए। तो उसके लिए अब मैं आगे कर लेता हूँ। ये सेकंड फॉर्म है, इसमें हम फिलहाल एक्शन टू द रन मेथड को भी रन देते हैं, जस्ट हम रीडिंग का देख लेते हैं। ठीक है, रीडिंग का हम इसके अंदर आ जाएंगे और इसके अंदर हम अपने PHP का फिर कोड कर लेते हैं। हमने डाटा जो फैच करना है वो PHP से ही करना है। और यहाँ पर भी मैंने चेक करना है, जो ऊपर मैंने सर्च का बटन किया है क्या वो यूज़र ने प्रेस किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए इज सेट। अब क्या है, डॉलर रिक्वेस्ट है। डॉलर रिक्वेस्ट चाहे आपका मेथड लाइक URL से हो, चाहे आपने मेथड आपका गेट हो, चाहे सेल्फ हो, डॉलर रिक्वेस्ट जो है वो सब के लिए वर्क करता है। ठीक है, डॉलर जो हमने पहले यूज़ किया था डॉलर गेट और डॉलर पोस्ट, वो जस्ट स्पेसिफिक था और उसका मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया था। डॉलर रिक्वेस्ट क्या है, डॉलर रिक्वेस्ट ये सारे जो हैं सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। ये जस्ट इसलिए आप कह लेंगे डायनामिक डाटा में ही बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि हमें एक फाइल से दूसरी फाइल में डाटा चाहिए होता है या ट्रांसफ़र करना होता है, तो इसलिए हमें ये चीज़ें चाहिए होती हैं। ठीक है, और इसके अंदर अब मुझे क्या दे चेक करना है,
मैंने चेक करना है सर्च का बटन जो जिसको मैंने सर्च का नेम दिया वो सेट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर तो वो सेट हो गया तो मैं क्या चाहता हूँ, जो रजिस्ट्रेशन नंबर था मैं उसको गेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब इसका मैं रजिस्ट्रेशन नंबर ही कर लेता हूँ इसको भी, और ये इक्वल होगा डॉलर रिक्वेस्ट, और इसमें मैं लिख लेता हूँ REGN, ठीक है। तो ये मुझे जो यूज़र पास करेगा डाटा, मतलब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो पास करेगा वो मैंने यहाँ पर मतलब गेट कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद अब जस्ट मैंने क्या करना है, अब मैंने उस आईडी और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने डाटा को प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं कनेक्शन की फाइल अटैच कर लेता हूँ, ठीक है। बस मुझे अब डाटाबेस से काम है सारा। कनेक्शन डॉट PHP, उसके बाद एसक्यूएल की क्वेरी, एसक्यूएल की क्वेरी क्या यहाँ पर आएगी, सिलेक्ट स्टार ही मैं कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि वो सारी रोज को चेक कर ले, मतलब हर एक रोज को चेक करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन से टेबल से, स्टूडेंट के टेबल से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक एडिशनल चीज़ देनी है मैंने, वेयर की कंडीशन, ठीक है। वेयर की कंडीशन क्या है, इफ की तरह काम करती है कि अगर वो उससे मैच करता है। क्या चीज़ मैच करेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने यहाँ पर ये वाला वेरिएबल लिया है, ये अगर मैच करता है, किससे मैच करेगा, मतलब जो मैं मैच करवा रहा हूँ वो यहाँ पर जितने भी रजिस्ट्रेशन नंबर आएंगे उन सब से मैच करेगा, ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग अगर इक्वल आ जाता है तो वो सारा डाटा मुझे उठाकर मतलब नीचे मैं प्रिंट करवा दूंगा। तो इस तरह हम डाटा फैच करते हैं, ठीक है। वेयर पहले मुझे उसका नाम लिखना होता है, मतलब जो हमारा कॉलम नेम होता है और डाटाबेस में उसका पहले हमने नेम लिखना है, उसके बाद जो हमारा है उसकी वैल्यू को चेक करना, ठीक है। अब डाटाबेस में हमारे पास ये ना, सॉरी, रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग डाटा है तो इसको फिर हमने एक तो करली ब्रेसेस में लेना है, और करली ब्रेसेस में भी ले लें, क्योंकि बेटर होता है कि आप जो स्ट्रिंग का डाटा है उसको करली ब्रेसेस में ले लें या और सिंगल कोट्स में ले लें। मैं बस सिंगल कोट्स में ही ले रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली उसको पता चल जाएगा कि ये एक स्ट्रिंग डाटा है और मैंने इसके साथ कंपेयर करना है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर। और जस्ट जब ये भी मुझे मिल जाएगा और इसके साथ मैं रिज़ल्ट का डाटा एग्जीक्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं करना, मैंने रिज़ल्ट करना, ठीक है। और हमने यहाँ तक कर लिया, मतलब अब हमने जो करना है जस्ट रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं, और सॉरी रिज़ल्ट का हमने एसक्यूएल की जो क्वेरी लिखी है उसको हम एग्जीक्यूट करवा देते हैं। और इसके अंदर हमने फर्स्ट कनेक्शन लेना होता है, कनेक्शन के बाद जो हमें दूसरा पैरामीटर लेना है वो एसक्यूएल की क्वेरी जो हमारे पास होगी हमने वो लेनी है, ठीक है। और इसके बाद हमने जस्ट उनको रोज को प्रिंट करवाना है, तो इसके लिए वही सारा दोबारा से हमने लिखना है माई एसक्यूएल नंबर ऑफ रोज, चाहे उसको एक रो भी मिलती है इसकी रिजल्ट में ग्रेटर देन 0 है तो फिर फाइल लूप लग जाए, और वाइल लूप में हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं लाइक डाटा या रो, ठीक है। इसका ये डॉट में और इसका हम माई एसक्यूएल सॉक, ये हमें एक एसोसिएटिव लाइक एक अरे ही हमें रिटर्न करेगा, मतलब जो उसके पास सारा अंदर उसके अंदर डाटा होगा वो एक अरे में स्टोर हो जाएगा, लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या हमारा CGPA जो है वो एक अरे में स्टोर हो जाएगा इस तरह। तो लास्ट में हमें वो चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ
डॉलर रिजल्ट, ठीक है। और इसी का ब्रैकेट्स भी मिल रहा है एरर वाइल रो माय स्किल, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये जो आ रहा है आई थिंक करली ब्रैकेट्स का एरर है। if I exclaim a number of rows, आई गेस ये फिर वही VS कोड जरा प्रॉब्लम कर रहा है, वैसे कोई एरर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो वाइल नंबर ऑफ रोज हमने वो भी गेट कर लिया, नहीं बल्कि हाँ एक एरर है, ब्रैकेट एक नहीं थी, एक वाइल लूप की ब्रैकेट थी और एक हमने रिजल्ट के अकॉर्डिंग लेनी थी, ठीक है। और अब हमने वाइल लूप भी लगा ली, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हमने जस्ट उनको प्रिंट करवा देना है, जो भी डाटा मैच करेगा किसके साथ, इस रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, हम जस्ट उसको मैच करवाना है। तो मैं इन तीनों ब्रैकेट्स को यहाँ से कट करता हूँ और पढ़ने के बाद यहाँ पर आकर वो जो सारी जो भी कंडीशंस हैं वो यहाँ पर नीचे आके क्लोज हो रही हैं। और प्लेस होल्डर फर्स्ट नेम, मुझे प्लेस होल्डर नहीं बल्कि वैल्यू चाहिए, ठीक है। वैल्यू का क्या करता है, वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है वो उसके अंदर इनपुट के ऑटोमेटिकली अंदर सेट कर देगा, और मुझे क्या सेट करवाना है, डॉट PHP, और यहाँ पर मैं इको करवा दूंगा डॉलर रो में कौन सा इंडेक्स पे हो, कौन सा इंडेक्स को मैच करेगा, एफ नेम पे, ठीक है। यही सारे पे जाके कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर भी जगह मैं यहाँ पर फाइल नेम कर देता हूँ, और यहाँ पे मुझे CGPA चाहिए। लेट्स सी कि अब ये वर्क करता है कि नहीं, जैसे लाइक हमारे अकॉर्डिंग है। फिर हम एल्स की कंडीशन बना लेते हैं, इसको मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, कंटिन्यू, एरर आ रहा है हमारा, ये ऑटोमेटिकली डाटा क्यों कर रहा है, अनडिफाइंड अरे की, चेक क्या इशू आ रहा है। हाँ ये है CGPA था, कंटिन्यू कर दे। और अब ये डाटा आ रहा है, लेकिन अभी तो मैंने इसको पास किया, तो हम होम से जाते हैं पहले और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, इसको दोबारा एडिट पे जाते हैं, ठीक है। अब ये पहले मुझसे नीचे वाली लाइंस अभी तक नहीं प्रिंट हुई, ठीक है। वो कब प्रिंट होंगी, जब सबमिट का बटन, ये सर्च का बटन जब यूज़र सेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 198074, सर्च पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे डाटा यहाँ पर दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर डाटाबेस में मुझे जितना भी डाटा होगा सबको सर्च कर रहा है, और जो उसके अकॉर्डिंगली उसके मैच कर रहा है 9 रजिस्ट्रेशन के मुताबिक उसको वो मतलब नीचे फैच करके हमें दे रहा है। अब हम मैंने क्या करना है, अब मैंने ये करना है कि यहाँ पर मेरे फर्स्ट नेम या लास्ट नेम मुझे चेंज करना था, तो उसके लिए मुझे क्या कोड करना है, और उसके लिए जो अब ये फॉर्म का जो एक्शन होगा, लाइक ये एक्शन, ये अब मैंने एक और फाइल पे लेके जाना है, ताकि मैं जो डाटा एडिट करूँ उसके लिए दोबारा वो जाकर अपडेट हो जाए। अपडेट के लिए भी हमारे पास SQL की क्वेरी आती है, तो हमने अभी तक दो ऐड की, इंसर्ट की देख ली है, और क्रिएट की हमने GUI से बना लिया था, क्रिएट की वजह से एक टेबल क्रिएट करने की भी एक आती है क्वेरी, और वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। तो हमने जो टेबल क्रिएट किया था वो GUI के थ्रू किया था, वैसे हम इसकी क्वेरी भी आती है एक, इंसर्ट की देख लिया, और हमने लाइक सर्च की सिलेक्ट करने की, उनको हमने फैच कैसे करना है उसकी भी देख लिया, ठीक है। और मैं वापस होम के पेज पे जाता हूँ यहाँ पर, और मैं एल्स एल्स कंडीशन भी लगा देता हूँ, लाइक अगर उसको कोई डाटा नहीं मिला तो यहाँ पर एल्स में आ जा, और एल्स में आकर इको कर दे
का टैग ले लेता हूँ मैं और अलर्ट कर दे, सॉरी, क्लास इक्वल्स टू अलर्ट। और अलर्ट कौन सा? और डेंजर, ये रेड कलर का अलर्ट होता है। यहाँ पर मैं लाइन को एंड करने के टाइम, लाइन को एंड करने के लिए हम सेमीकोलन यूज करते हैं, और यहाँ पर लिखता हूँ स्टूडेंट नॉट फाउंड। ठीक है कि इस नेम का कोई स्टूडेंट नहीं है। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये भी वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। नहीं क्या, मतलब दो ही हैं, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, उसने मुझे अलर्ट दे दिया कि स्टूडेंट नॉट फाउंड। और ये जो मतलब रेड कलर जो आ रहा है या ये सारा कुछ है, ये हमें बूटस्ट्रैप की जो मैंने अलर्ट क्लास यूज़ की है उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, ये अलर्ट डेंजर, मतलब ये मुझे बता रहा है कि इसके अंदर ये कलर लगा हुआ है, और ये बैक बॉर्डर कलर ये लगा हुआ है, और बैकग्राउंड कलर ये है, कलर मेरे पास ये है। तो अगर मैं इनको अनचेक करूँ तो मुझे पता चल जाएगा। और फिर अलर्ट क्या कर रहा है वो भी मुझे सारा कुछ बता रहा है। ठीक है, जस्ट रिफ्रेश कर देता हूँ इसको, कंटिन्यू बल्कि होम पेज आ जाएगा। ठीक है, अब हमने दो चीज़ें कर ली और 11:25 हो गए हैं। चलो वो भी कर लेते हैं, लाइक जो अपडेट कर ले डाटा, तो वो कहाँ पर लाइक जाए। ठीक है, और इसके लिए मैं अलग फाइल बना लेता हूँ। मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ अपडेट डाटा डॉट php। ठीक है, और एडिट का जो अब चेंज करेगा यूज़र उसका जो एक्शन परफॉर्म होगा वो अपडेट डाटा पर हो जाए। और अपडेट डाटा पे अब मेथड जो हमने चूज़ करना है, मेथड होगा इसके अंदर पोस्ट। पोस्ट में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता कि यूआरएल से मैं गेट करूँ, तो मैं पोस्ट से कर रहा हूँ, पोस्ट ठीक रहता है। php, और इसके अंदर अब मुझे क्या चाहिए, इसके अंदर अब सिंपली एसक्यूएल की क्वेरी लिखनी है अपडेट डाटा को अपडेट करने के लिए, लाइक जो हमारे पास वहाँ पर डाटा है तो वो डाटा जाकर कर दे। ठीक है, और लेट मी जस्ट, हाँ, सबसे पहले हमने इंक्लूड कर लेनी है अपनी फाइल, और यहाँ पर कनेक्शन की फाइल मैंने इसलिए ही बना ली थी कि मुझे बार बार वो लाइन लिखनी पड़ती कि कनेक्शन इज इक्वल टू लोकल होस्ट, वो इसलिए फिर मैंने एक ही फाइल बना ली और उसमें इंसर्ट कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट उसको बाकी फाइल्स में जाकर लाइक इंक्लूड कर रहा हूँ, तो वो वहीं पर आ रहा है। ठीक है, और अब भी मैंने वही चेक करना है, इफ इज सेट, क्या चीज़ सेट हुई है, वही जो अब नीचे वाले फॉर्म का जो हमारे पास बटन है वो यूज़र ने प्रेस किया है कि नहीं किया, उसको मैंने इसको भी मैं इनपुट ही कर लेता हूँ। ठीक है, और इनपुट का टैग क्लोज नहीं होता, और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ, इनको मैंने नेम नहीं असाइन किए हुए तो मैं नेम भी इनको कर लेता हूँ, क्योंकि अब यहाँ से जो डाटा वैल्यू में होगा वो मुझे चाहिए अपडेट डाटा की फाइल में, और फिर मैंने उसको एसक्यूएल में अपने अपडेट करवा देना है। एसक्यूएल में मतलब डेटाबेस में अपडेट कराने के बाद वो परमानेंट वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फिर जब भी यूज़र फैच करेगा डाटा या रीड करेगा तो उसको वही अपडेटेड डाटा शो होगा। तो इसको भी मैं नेम ले लेता हूँ एक, अभी ये कर देता हूँ मैं, और लिख देता हूँ रिजल्ट, लास्ट नेम। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें मुझे मिल गई, और मैंने ये इसको भी चेक कर लेता हूँ नेम। तो अगर तो सबमिट हुआ है ये, अगर लाइक सेट किया है यूज़र ने, तो इसके अंदर आ जाए, इसके अंदर आकर गेट कर ले हमारे पास पहले फर्स्ट नेम और डॉलर पोस्ट, और पोस्ट ये हमें अरे क्यों
रिटर्न करते हैं तो अरे में हमने क्या नाम रखा था, उसका फर्स्ट नेम रखा था। हम कौन से फाइल से गेट कर रहे हैं, वो दूसरी वाली फाइल से हम सारा गेट कर रहे हैं। लास्ट नेम इज इक्वल्स टू पोस्ट, और इसमें मैं लिख लेता हूँ लास्ट नेम, वही जो मैंने अपने इनपुट फाइल को नेम असाइन किया था। मैं रिजल्ट कर लेता हूँ, रिजल्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वही रिजल्ट। मैंने सारा डाटा भी लाइक गेट कर लिया, जो भी यूज़र अब अपडेट करके वो भी डाटा गेट कर लिया। और जस्ट उसके बाद मैंने क्या करना है, फिर एसक्यूएल की एक क्वेरी है, उसको कोड करना, और वो है हमारे पास अपडेट। अपडेट उसके बाद हमारे पास आता है टेबल का नेम, टेबल क्या था हमारे पास, स्टूडेंट। और फिर हमने क्या करना होता है, सेट। सेट अब क्या करें, जो हमारे पास रजिस्टर नंबर तो चेंज नहीं करना, अगर तो वो भी करना है तो लाइक वो तो नहीं एंटर आया, क्योंकि उसी से तो हम सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और CGPA मतलब हम करेंगे चेंज, तो सेट एफ नेम, इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डॉलर फर्स्ट नेम। वैसे तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज करना चाहें तो वो भी लाइक उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर दोबारा रजिस्ट्रेशन नंबर, लाइक पहले उसने जो गलत वाला ही सर्च करेगा वो, फिर अगर उसने कोई सही वाला सर्च करवाना है तो वो उसको कर लेगा, उसको भी हम जहाँ पर जस्ट अपडेट कर देंगे। ठीक है, सेट अब फर्स्ट नेम तो इसमें आ जाएगा, उसके बाद जो है लास्ट नेम आ जाता है हमारे पास। लास्ट नेम और लास्ट नेम हमारे पास इक्वल है ठीक है, और लास्ट नेम हमारे पास इक्वल है डॉलर, नहीं बल्कि सिंगल कोट्स में ले लेता हूँ डॉलर लास्ट नेम, और इसी तरह बस जो CGPA है वो इक्वल हो जाए और रिजल्ट के। हमने अपनी एसक्यूएल क्वेरी भी लिख ली, हमने जो अब यूज़र डाटा चेंज करेगा वो भी हमने गेट कर लिया, और उसको हमने फिर अपने एसक्यूएल में अपडेट भी कर दिया। अब हमने जस्ट क्या करना है, अब हमने माई एसक्यूएल क्वेरी वही मेथड यूज़ करना है ताकि वो अपडेट कर दे। ठीक है, लेकिन हमने इसमें एक चीज़ नहीं की अभी तक, वो ये है कि हमने इसमें आईडी नहीं ली। तो अब अपडेट तो हमने कर दिया, लेकिन हमने उसको नहीं बताया कि कौन सी आईडी या किसका जाके अपडेट करना है। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये सारे कॉलम सारी रोज में जाकर वही डाटा एंटर कर देगा जो हमने किया हुआ था। ठीक है, तो ये बड़ी वैसे एसक्यूएल क्वेरी हमें ध्यान से करनी पड़ती है, अगर हम एक दफ़ा भी करते हैं तो वो सारा डाटा लॉस्ट हो जाएगा जो हमारे पास लाइक इतना डाटा अरेंज हुआ वो। यहाँ पर वेयर की कंडीशन भी आएगी हमारे पास, और वेयर की कंडीशन में मुझे यहाँ पर दोबारा वही लेनी पड़ेगी आईडी। और यहाँ प्लेस होल्डर से वैसे खत्म भी कर दें क्योंकि हम वैसे वैल्यू ही चाहिए, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। और इको रोज नंबर वैल्यू, वैल्यूज को मैं दे देता हूँ जो भी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। लाइक यहाँ पर शो करवा करवा देता हूँ एक तरफा। हम रिफ्रेश करते हैं, एडिट पर जाते हैं, एडिट पर जाकर 1974। ठीक है, यहाँ पर उसके पास अब रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर वो अब चेंज भी कर सकता है अपने उसको भी। ठीक है, और फिर हम इसी को ही वेयर कंडीशन में लेते हैं, और यहाँ पर हम लिखते हैं कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल्स टू ये वाले रजिस्ट्रेशन नंबर पे, लाइक जो ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसका आपने डाटा अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ, फॉलो रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल्स टू फॉलो पोस्ट, और इसके अंदर REGN। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि अपडेट कर दे स्टूडेंट टेबल को, और सेट कर दे एफ नेम इज इक्वल टू दिस, जो हमने अब न्यू यूजर अपडेट लिखेगा, लास्ट नेम इज CGPA दिस, रिजल्ट किसका करे जाकर,
जहाँ पर वेयर की कंडीशन लाइक इसको जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर जिसका इसके इक्वल रजिस्ट्रेशन नंबर लाइक जो यूजर ने चेंज किया हो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर ने चेंज किया रजिस्ट्रेशन नंबर इज इक्वल टू दिस। हाँ ठीक है। अब हम ले लेते हैं यहाँ पर अपनी जस्ट रिजल्ट और इसमें हम लिखते हैं माई एसक्यूएल क्वेरी, सॉरी माई एसक्यूएल क्वेरी, और इसमें हमने कनेक्शन हमने पहला पैरामीटर पास करना होता है और दूसरा जो है हमारे पास अपनी एसक्यूएल जो हमारे पास होती है वो हमने रन करनी है। उसके बाद अगर तो अपडेट हो जाता है तो इसमें भी वो हेडर का फंक्शन लिख देता हूँ मैं। अगर तो लाइक ये रन नहीं हुआ तो उसमें मैं डाई का फंक्शन लगा देता हूँ और डाई में मुझे एरर दे दे लाइक कुछ भी। एरर इन अपडेटिंग मुझे ब्राउज़र पर ये शो हो जाएगा। उसके बाद इसमें अगर केस अगर हो जाता है तो जैसे हेडर का फंक्शन हो और उसमें मैं लोकेशन पास करता हूँ। लोकेशन जो है वो http लोकल होस्ट कैंप बूट कैंप और इसके यहाँ पर index.php फाइल थी वहाँ पर जाकर चला जाए। और जैसे हमने मैच के लिए मैं बताया था कनेक्शन हमने क्लोज करना होता है, क्लोज कर देते हैं। लेट्स सी कि हमारी ये कमांड रन होती है कि नहीं। हम पे चले जाते हैं पहले और उसके बाद एडिट के बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सेशन नंबर तो आ गया। यहाँ पर मैंने हमदा लेना था, ठीक है, और CGPA मुझे भी डेट लेना था। लेट्स सी सबमिट। एरर आ गया। Internal server, the server encountered internal error. One miss condition was unable to complete your request. Please on action. हमारे पास कोई एरर आ रहा है अपाची सर्वर का। मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट एरर में, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि जो एरर है वो हमारे रजिस्ट्रेशन नंबर की वजह से आया, ठीक है, और वो हम इस तरह से नहीं गेट कर सकते। यहाँ पर हमने वैल्यू गेट करनी थी रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ गया ये, और जो यहाँ पर हम अपडेट कर रहे हैं वो वेयर कंडीशन में जाकर अपडेट कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। ये हमारे पास बट तब आएगा और इसका एक्शन तो सर्वर पे जा रहा है, ठीक है। और इसका कंडीशन तो हमारी ठीक है। और ये पोस्ट होके बल्कि फर्स्ट नेम नहीं यहाँ नंबर यहाँ पर आ गया अपडेट, और इसको मैंने गेट कर लिया। गेट करने के बाद यहाँ पर मैंने जाके इसको सेव कर दिया। नोट्स number is equals to this. सर्च तो ठीक हो रहा है। Someone got an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request. अस्सलाम वालेकुम। Localhost on phone. ये जहाँ आपने अपडेट PHP की फाइल बनाई है उधर जहाँ गेट कर रहे हैं उधर मेरे ख्याल में स्पेलिंग मिस्टेक है। वो एक मिनट फाइल खोल लें।
ये रजिस्टर नाम, ये एन यू यू इस बड़ा इसी है, इस इसकी वजह से तो नहीं आ रहा। हाँ 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 हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हाँ इसी इसी की वजह से हो सकता है मे बी। लेट्स चेक इट अगेन। जब ठीक है, इसी का ही इशू हो सकता है। हम एडिट की फाइल को दोबारा जाते हैं, चेक कर लेते हैं। सर्च, नहीं इसकी वजह से नहीं है। हेडर में आपने लिंक सही नहीं डाला। बूट कैंप प्रैक्टिस है ना। हाँ ये हो सकता है, हाँ यही एरर है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, यही एरर है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग, यही एरर था, प्रॉब्ली यही होगा। लोकल होस्ट बूट कैंप प्रैक्टिस और उसके बाद इंडेक्स फाइल पे जाए। हाँ वो इंडेक्स फाइल उसको मिल ही नहीं रही थी, तो वो उस पर रिडायरेक्ट कर ही नहीं रहा था। ठीक है, और मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ 1974 सर्च, और यहाँ पर हाँ उसने अपडेट तो कर दिया लेकिन वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा था। देखा है, अब हमजा आ रहा है। ठीक है, अब हमजा की जगह मैं होम पर जाकर चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हमजा उसने कर दिया था, लाइक ऊपर वाली हमारे पास जो क्वेरी थी वो रन हो गई थी, लेकिन जब वो हेडर पर आया था तो हेडर की उसकी कोई फाइल ही नहीं मिल रही थी, तो वो उस पर रिडायरेक्ट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, तो अब मैं दोबारा एडिट करके दिखा देता हूँ। 1974 को एडिट करने में यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ। हाँ, देन अगेन वही प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? तो फाइल ठीक है, कॉलम कॉलम लोकेशन के ये बाद कॉलम रिडायरेक्शन में कुछ प्रॉब्लम क्या हुआ है? नहीं नहीं, वो तो ठीक है सर, नहीं तो वो एरर देता अगर कॉलन के बाद होता। अपडेट हो रहा है डेटा, लेकिन वो रीडायरेक्ट नहीं कर रहा। रीडायरेक्ट देखें, उसामा यहाँ पर चेंज हो गया, लेकिन मसला जस्ट रीडायरेक्शन का है, तो ये मे बी लिंक का कोई प्रॉब्लम है शायद, इसलिए वो लिंक नहीं कर पा रहा। कैन प्रिंट इंडेक्स पेज, नहीं तो ठीक है। माइस्क्वेल क्वेरी भी ठीक है, अगर नहीं तो ये एरर आ जाता अगर ये भी ना रन होती। चलो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हम इसको कल चेक कर लेंगे। जिस रीडायरेक्शन का प्रॉब्लम है तो मे भी कोई लिंक का ही इशू है, लेकिन अपडेट डाटा हो रहा है हमारा। ठीक है, और अगर मैं जाके इसमें चेक करूं, यहाँ पर इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी अब उसामा आ गया। ठीक है, सारा हम लोग पूरा डाटा अपडेट हो गया। अब मैं अगर मैंने लास्ट नेम चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ, जीपे मैंने चेंज करना है तो लाइक वो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, एंड आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर यहीं से आगे कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और क्विज आज भी होगा एक छोटा सा, लेकिन उसके लिए आप 5 मिनट जस्ट वेट करें, फिर हम 45 या 50 पे फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किसी ने मुझे जस्ट अभी बताया कि वो हेडर के जो हमने हेडर का फंक्शन यूज़ किया उसमें हमने वो कॉलम्स नहीं यूज़ किए थे, और वही एरर था। अब वो रिडायरेक्शन मतलब हो रही है, वो वापस उसी रिडायरेक्ट होकर जा रहे हैं। मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ।
दे दिया, मैं सर्च करता हूँ जस्ट सिंपली, और यहाँ पर मुझे कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आ गया और जहाँ पर अपडेट कर दिया उसने डाटा, ठीक है। तो वो बस उसी का ही जो हमारे पास हेडर का फंक्शन जो हम उसको लिंक दे रहे थे, यहाँ पर ये मिसिंग थी, कॉलम मिसिंग थी, तो इसकी वजह से इशू आ रहा था बस, ठीक है। और हम कोई स्टार्ट करते हैं जस्ट 5 मिनट तक, फिर हम स्टार्ट करते हैं कोई